पश्चिम एशिया में नया वॉर जोन एक्टिव हो गया है। बमबारी शुरू हो चुकी है। फौजें एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हैं। एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ जुलानी का सीरिया, जिसके ऊपर तुर्की का भी हाथ है और सऊदी अरब का भी साथ है। सीरिया की सड़कों पर इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। नेतन्याहू को धमकी दी जा रही है कि सीरिया की जमीन से इजराइल हट जाए, नहीं तो इजराइल को सबक सिखाया जाएगा। इस वक्त सीरिया में 3 जगहों की बुनियाद रखी जा रही है। पहला है ग्रेटर इजराइल, जो नेतन्याहू बनाना चाहते हैं। दूसरा है ऑटोमन साम्राज्य, जो एर्दोआन का ख्वाब है। और तीसरा है ग्रेटर अरब, जो जुलानी का जुनून माना जा रहा है। अड़तालीस घंटे के अंदर सीरिया में ऐसे युद्ध की नींव रख दी गई है, जिसमें 2-3 देश नहीं, बल्कि तुर्की से तेल अवीव और तेहरान से रियाद, यानी सऊदी अरब और पूरा अरब वर्ल्ड या तो जलेगा या तो जला देगा। 48 घंटे के अंदर क्या क्या हुआ, इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि युद्ध में गाजा और लेबनान के धमाके छोटे पड़ जाएंगे। यही सबसे बड़ा डर सता रहा है। सबसे पहले नेतन्याहू ने कहा कि वो दक्षिण सीरिया में कोई और फौज बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी राजधानी दमिश्क तक बफर जोन बनाएंगे। इसके बाद सीरिया में जुलानी की हुकूमत में पहली बार इजराइल के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए, यानी मैसेज साफ है, इजराइल को सीरिया छोड़ना होगा। इसके बाद तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने कहा कि इजराइल का विस्तारवादी एजेंडा नेतन्याहू के लिए आत्मघाती साबित होगा। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने कहा है, नेतन्याहू सरकार को ये आत्मघाती नीतियां छोड़ देनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को फौरन दबाव डालना चाहिए। आपको लगेगा कि सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन एक वक्त अराजकता सामने आएगी। तुर्की से तेल अवीव के लिए वार्निंग बस पहुंची ही थी कि इजराइल के फाइटर जेट एक्टिव हुए, बम लोड किए जाने लगे। इजराइल के F-16 और F-15 लड़ाकू विमानों को बमबारी के मिशन के लिए तैयार किया गया और फिर इंतजार हुआ नेतन्याहू के ऑर्डर का। इजराइल के तेवर खतरनाक होते गए, लेकिन तभी सीरिया से ऐसी वार्निंग आई जिसे नेतन्याहू के गुस्से का लेवल एकदम जिसने नेतन्याहू के गुस्से का लेवल एकदम से बढ़ा दिया। नेतन्याहू बहुत गुस्से में है। राजधानी दमिश्क में जब नेशनल डायलॉग समिट हो रही थी और हैया तहरीर अल शाम यानी HTS का बॉस अबू मोहम्मद अल जुलानी सामने सूट बूट में बैठा था, तब नेतन्याहू को आंख दिखाने वाली धमकी सामने उस मंच से दी गई जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी। सीरिया नेशनल डायलॉग के सदस्य हुदा अत्तासी का भी बयान सामने आया है, जहां उनका कहना है सीरिया में इजराइल की घुसपैठ की निंदा की गई है। जहां उनका कहना सीरिया में इजराइल की घुसपैठ की निंदा की गई है। इसे सीरिया की संप्रभुता का बड़ा उल्लंघन बताया गया है। इजराइल फौरन वापस लौटे। हम इजराइल के प्रधानमंत्री की भड़काने वाली बातों को खारिज करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दबाव बनाकर इजराइल के हमले रोकने चाहिए। साफ है, सीरिया में इजराइल को लेकर जो मूड सड़कों पर है, वही तेवर अब जुलानी सरकार दिखा रही है। ये मैसेज इजराइल बहुत जल्दी पहुंचा। इजराइल के एयरबेस पर जो लड़ाकू विमान बमबारी के लिए तैयार किए जा रहे थे, उनको नेतन्याहू की तरफ से फौरन ऑर्डर जारी कर दिया गया। इस बहुत ही खतरनाक मिशन के बाद पूरे अरब वर्ल्ड से लेकर अमेरिका तक खबरें छपने लगी। खबर ये कि इजराइल ने दक्षिण सीरिया में कई मिलिट्री बेस और कमांडर सेंटर को टारगेट बनाया है। खबर ये कि राजधानी दमिश्क से 20 किलोमीटर दूर किस्वा शहर में बमबारी की गई है। खबर ये कि इजराइल बता रहा है कि अगर HTS और उसके लीडर जुलानी ने दक्षिण सीरिया में कदम रखा तो इजराइल बर्दाश्त नहीं करेगा। UN महासचिव के प्रवक्ता का कहना है कि हमें इजराइल द्वारा सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लगातार उल्लंघन और 1974 के समझौते को तोड़ने पर फिक्र है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान किया जाना चाहिए। सीरिया में जुलानी की एंट्री के बाद से नेतन्याहू बहुत ज्यादा जोश में है, लेकिन चाहे गोलान के पहाड़ हो
या फिर शेख का पहाड़, इन दोनों जगहों पर इजराइल का पहुंचना और फिर पूरे दक्षिण सीरिया तक अपने मार्कावा टैंक दौड़ाने वाला इरादा नेतन्याहू का बड़ा प्लान बताया जा रहा है। ये ऐसा प्लान है जिसे लेकर तुर्की में खतरे की घंटी बज रही है। क्या ये ग्रेटर इजराइल बनाम ऑटोमन साम्राज्य की टक्कर है? क्या इजराइल और तुर्की अब एक दूसरे से सीरिया को लेकर बहुत बड़ा युद्ध करने की तैयारी में लगे हैं? जिसमें एक तरफ ग्रेटर इजराइल और दूसरी तरफ ऑटोमन वाला सपना है। वहीं इनके जवाब में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू का कहना है, सीरिया में किसी भी खतरे को खत्म करने के लिए इजराइल की सेना हरमन और बफर जोन में असीमित वक्त तक रहेगी। हम एचटीएस और सीरिया की सेना को दमिश्क के दक्षिण से आगे नहीं आने देंगे। हम चाहते हैं कि दक्षिण सीरिया, कुनेत्रा, दारा और सुवेदा से सभी सेनाएं हट जाएं। सीरिया को लेकर हो रही तुर्की और इजराइल की टक्कर में एक नया ट्विस्ट आ गया है और इसकी वजह है सऊदी अरब, क्योंकि इस टक्कर में अब सबसे ताकतवर अरब देश कूद पड़ा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ग्रेटर इजराइल और ओटोमन साम्राज्य वाली तकरार को समझ गए हैं। सऊदी अरब ने सीरिया में इजराइल की बमबारी को लेकर क्या कहा, बहुत गौर से देखिए। सलमान की सरकार ने कहा है कि इजराइल की बमबारी सीरिया को अस्थिर करने की कोशिश है। सीरिया पर हमला करके इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा है। साफ है कि एर्दोगन के बाद अब मोहम्मद बिन सलमान भी नेतन्याहू को बता रहे हैं कि सऊदी अरब भी जुलानी के साथ खड़ा है और सीरिया पर इजराइल की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। सीरिया कैसे ग्रेटर इजराइल वाले प्लान का हिस्सा बन सकता है, इसका खतरा तब जताया गया जब दिसंबर के महीने में नेतन्याहू का एक वीडियो आया। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद नेतन्याहू उस पहाड़ पर पहुंचते हैं जिसको कहा जाता है जबल अल शेख, यानी शेख का पहाड़। सीरिया की ऊंची चोटी को इजराइल माउंट हेरमोन कहता है। सीरिया में शेख का पहाड़ सीरिया और लेबनान के बीच में 150 किलोमीटर पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। इसका बड़ा हिस्सा सीरिया में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी को ही शेख का पहाड़ कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 2814 मीटर है। ये पर्वत श्रृंखला दक्षिण में सीरिया की गोलान की पहाड़ियों से मिलती है, जहां इस वक्त बड़े हिस्से पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है। नेतन्याहू की इन तस्वीरों को देखकर सबसे पहले ईरान का गुस्सा भड़का था और अब तुर्की के साथ साथ जुलानी का सिस्टम भी बेचैन हो गया है। वहीं एर्दोगन की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि अखंड तुर्की बनाया जाए, सीरिया के उन इलाकों पर कब्जा किया जाए जो ओटोमन साम्राज्य के दौरान उसकी जद में रहे हैं। इसमें सीरिया के इदलिब, अलेप्पो, दमिश्क और रक्का जैसे शहर हैं, जिन पर एर्दोगन की नजरें गड़ी हुई हैं। ये चारों शहर इस वक्त एर्दोगन के एजेंडे में हैं और लगता है कि सीरिया के इन शहरों के लिए तुर्की अब इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन वाला मोर्चा भी बंद करने के लिए तैयार है। हालांकि सबकी नजर सीरिया में बशर अल असद की सरकार को रोंदने वाले अबू जुलानी पर है। जुलानी पूरे अरब वर्ल्ड का दौरा कर रहा है, वो तुर्की जाकर एर्दोगन से भी मिल चुका है। वहीं सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अल जुलानी ने कहा, हम क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए तुर्की के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमने पूर्वोत्तर सीरिया में खतरे पर बात की है। हम चाहते हैं कि दक्षिण सीरिया से इजराइल हटे। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो और 1974 का समझौता लागू हो। शेख के पहाड़ पर नेतन्याहू का पहुंचना और अब दक्षिण सीरिया को बफर जोन बनाना, ये बात जुलानी के गले नहीं उतर रही। यही वजह है कि वो भी बता रहा है कि 1974 वाला समझौता तोड़कर इजराइल ने सीरिया में घुसपैठ की है। हालांकि नेतन्याहू अब ऐसे किसी भी करार को खारिज कर रहे हैं, क्योंकि बशर अल असद अब सीरिया की सत्ता से बाहर किए जा चुके हैं। सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने भी साफ किया, हमने गोलान में बस्तियों का विस्तार करने की इजरायली कैबिनेट की योजना की रिपोर्ट भी देखी है। इजराइल को कब्जे वाले सीरियाई गोलान में
इजराइल की सभी गतिविधियां अवैध हैं और फौरन बंद होनी चाहिए। सीरियाई संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमले बंद होने चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि शेख के पहाड़ पर जब नेतन्याहू पहुंचे थे तब उन्होंने ग्रेटर इजराइल वाली सरहद नापनी शुरू कर दी थी। इसी वजह से इजराइल की नीयत पर सवाल उठने लगे। संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ भारत का भी यही रुख है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन के हिसाब से इजराइल को गोलान के पहाड़ों से अपना कब्जा हटाना होगा, जो सीरिया का हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ जूलानी की वजह से तुर्की अब सीरिया में बहुत मजबूत हो चुका है, जबकि हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन कटने से ईरान की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं।